शायद ये पहली बार है कि ऐसी एक सभा में ईसाई पादरी आए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके बीच में हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जो संचालक हैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझको न्योता देने के लिए और आपके साथ ऐसी एक मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं अपना कुछ परिचय दूंगा आपको। मैं मूल रूप से केरल से हूँ, केरला। मैं 1994 में पुरोहित बना, ईसाई पादरी बना, मेरा अभिषेक हुआ केरल में और उसके बाद मैं पटना में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले अध्ययन क्षेत्र में मैंने BA ऑनर्स किया रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज से बहुत कई साल पहले, बहुत साल पहले, आप लोग जन्मे नहीं होंगे उस समय। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने लिटरेचर में MA किया और उसके बाद कुछ वर्ष बाद पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने फिलॉसफी में MA किया और इंडियन फिलॉसफी में मैंने PhD किया पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने थियोलॉजी, क्रिश्चियन थियोलॉजी जो ईसाई धर्म शास्त्र है उसका अध्ययन बॉस्टन कॉलेज से किया, अमेरिका से। और उसके बाद अभी कई साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, थियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, धर्मशास्त्र। पटना में मैंने सर्वधर्म सद्भाव बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी कुछ साल पहले, इंटरफेथ फोरम पटना करके। तो इंटरफेथ फोरम के जरिए मैं अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। तो यही मेरा क्षेत्र है, मेरी पढ़ाई है। मैं मूलतः धार्मिक व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ धर्म के बारे में कुछ बात करूंगा आज। धर्म का अर्थ क्या है और धर्म से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं 2 सवाल आपके सामने रखूंगा। 2 सवाल से शुरू करता हूं। आप लोग जवान हैं, युवक हैं, यूथ हैं। जवानी में हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और मैं समझता हूं हमको प्रश्न पूछते रहना चाहिए। सवाल करने से जरूरी नहीं है कि उत्तर मिले, और भी सवाल हम कर सकते हैं। इसलिए हम सवाल से शुरू करेंगे और मेरी आशा है कि जब मैं अपनी बात पूरी करूं आपकी ओर से भी कई सवाल आए और हम मिल करके इस पर विचार करें, बातचीत करें। मेरा पहला सवाल यही है, मैं धर्म के बारे में बोलने जा रहा हूं, इसलिए मेरा पहला सवाल यही है कि हमारे देश में धार्मिकता बहुत है, अति धार्मिकता बहुत, हर क्षेत्र में हम देखते हैं बहुत सारी धार्मिकता है। पर्व मनाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च सब भरे हुए हैं। यूरोप में ऐसा नहीं है, यूरोप में तो चर्च वगैरह बंद पड़ा है। लोग धर्म पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हम घूम चुके हैं, हम देखते हैं कि चर्च म्यूजियम बन गया है, म्यूजियम बन गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हर धर्म हम देखते हैं कि अत्यंत सजीव है। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अति धार्मिकता वो तो एक और है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत अधिक गरीबी है। बहुत अधिक धार्मिकता एक और है और दूसरी ओर बहुत अधिक गरीबी है, शोषण है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। रोज रोज हम सुनते हैं इसके बारे में।
ये कैसे हो सकता है? ये मेरा पहला सवाल है। आप लोग भी मेरे साथ विचार कीजिए। बहुत सारी धार्मिकता है एक और दूसरी और बहुत सारी गरीबी है, भ्रष्टाचार है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पर विचार करना जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा यही है, सभी धर्म बहुत अच्छी बातें करते हैं। सभी धर्म कहते हैं कि हमको प्यार करना चाहिए, हमको सेवा करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, नैतिक बातें हैं। तो क्यों हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के बीच में वैरभाव है? पूरी दुनिया में सांप्रदायिकता क्यों है? असहिष्णुता क्यों है? ये भी एक प्रश्न। तो हम देखते हैं कि विरोधाभास है। धर्म है, धार्मिकता है और दूसरी ओर अन्याय है, गरीबी है, असहिष्णुता है, फंडामेंटलिज्म है, कम्युनलिज्म है। ये विरोधाभास क्यों होता है? बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल है। मेरे विचार में इसका कारण यही है कि हम धर्म को गलत समझते हैं। सही धर्म क्या है? सच्चा धर्म क्या है? लोग धर्म को गलत समझते हैं। ये गलत समझ। आखिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म का संबंध ईश्वर से है, परलोक से है, ईश्वरीय अनुभव से है। धर्म को हम अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। समाजशास्त्री जो है, सोशियोलॉजिस्ट जो है, वो लोग कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था कायम रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धर्म की जरूरत है, क्योंकि नैतिक जो मूल्य है वो धर्म हमको देते हैं, उसकी जरूरत है। लेकिन मार्क्स जैसे लोग कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। अफीम समझते हैं ना? ओपियम है, ओपियम ऑफ द पीपल। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल का मार्क्स ने। तो धर्म अफीम है। हमको जो असली मुद्दे हैं उससे हटा करके परलोक का सपना दिलाते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुमको बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, चिंता मत करो, जब ऊपर जाएगा तो तुमको इसका फल मिलेगा, या इस जन्म के बाद तुमको इसका फल मिलेगा। इस तरह से असली जो मुद्दे हैं, अन्याय है, शोषण है, उससे हमारा ध्यान हटाता है धर्म। इसी बात को मार्क्स ने कहा। इसी वजह से मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। और मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि धर्म एक तरह से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आपको सुरक्षा की जरूरत है। आप जो बच्चे हैं तो माँ है, पिता है, उनके पास जाकर आप बहुत सुरक्षा का अनुभव करते हैं। और आपके लिए आपका पिता जो है सबसे बड़ा आदमी है, सबसे शक्तिमान आदमी है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि मेरे पिता के पास उतनी शक्ति नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, इतना सर्वशक्तिमान नहीं है, तो आपको किसी और की जरूरत है। तो साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि धर्म एक हेवनली फादर, स्वर्गिक पिता है, उसको आपके लिए सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए देते हैं। इस तरह एक दूसरा दृष्टिकोण धर्म के बारे में हम देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, भौतिकवादी है। हमारे देश में प्राचीन काल से चार्वाक जो दर्शन है, चार्वाक दर्शन के लोग कहते थे कि धर्म क्या है? पुरोहित वर्ग, पंडित लोगों को खाने पीने का एक साधन है। इस तरह की बात, इस तरह की सोच भी हमारे यहाँ मौजूद थी। चार्वाक लोग कहते हैं कि कोई परलोक नहीं है, परलोकिनो अभावात्, तो परलोक का अभावात् कहते हैं संस्कृत में। कोई परलोक के लोग कभी नहीं आया है हमारे बीच में, तो परलोक है ही नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। ऐसे विश्वास करने वाले भी आज भी है। प्राचीन काल से हमारे देश में ऐसे भी लोग थे। लेकिन जब हम धर्म पर बात करते हैं, धर्म क्या है? धर्म
हर धर्म की शुरुआत किस तरह होती है? एक आंतरिक अनुभव से होता है, एक आंतरिक अनुभव से होता है। ईश्वर का जो अनुभव है, हम देखते हैं सभी धर्मों में धर्म की शुरुआत ऐसी होती है। हिंदू धर्म में जब हम वेदों को लेते हैं, आप लोग कितने लोग वेद पढ़े हैं मुझको नहीं मालूम, जो वेद है, 4 जो वेद है, वेदों को लेते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों को यह अनुभव हुआ कि ईश्वर सर्वत्र मौजूद है। इसको संस्कृत में कहा गया वेदों में ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ में ईश्वर है। तो उन्होंने देखा प्रकृति में अलग अलग शक्तियां हैं, सूर्य है, वायु है, अलग अलग शक्ति, आंधी है, बादल गरजता है। तो लोगों ने समझा कि इसके पीछे एक शक्ति है, एक दैविक शक्ति है, वो शक्ति ईश्वर है। तो इस तरह की एक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव होता है। और उपनिषद में हम देखते हैं कि जो ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, वही ईश्वर हमारे भीतर भी है, हमारे आत्मा में है। इसलिए कहा गया आत्मा बारे द्रष्टव्या, अपने आत्मा में देखो, सिर्फ बाहर मत देखो, ईश्वर वही है। तो इस तरह से एक आध्यात्मिक अनुभव, आंतरिक अनुभव धर्म की शुरुआत है। धर्म का सार जो तत्व है वो आध्यात्मिक अनुभव है, अंदर का जो अनुभव है। हर धर्म में, ईसाई धर्म में इस अनुभव को किस तरह लोगों ने किया, बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर को ऐसा दिखाया गया कि ईश्वर गुलामी से लोगों को बचाते हैं, मुक्ति देने वाला ईश्वर है। ईश्वर मुक्ति देता है, जो भी इस अलग अलग तरह की गुलामी में जो लोग हैं उनको ईश्वर मुक्त करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पुराने जो व्यवस्था ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है कि किस तरह से ईश्वर इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालकर, गुलामी से बचाकर निकालते हैं। और इस बात को भी कहा गया कि ईश्वर पिता है, गॉड इज फादर, आपसे इतना करीब है, दूर नहीं है, आपसे बहुत करीब है ईश्वर, इसलिए ईश्वर को पिता कहा गया। और ये भी कहा गया कि ईश्वर आपको प्यार करते हैं, ईश्वर आपको ऊपर बैठकर डराते नहीं हैं, ईश्वर आपको प्यार करते हैं। तो इसी अनुभव को लोगों ने ईसा मसीह में पाया। ईसा मसीह आकर उनका जो देह धारण है मानव बनकर आया और मानव के साथ एक हो गए और मानव के को मुक्त करने के लिए ईसा ने अपना जान दे दिए, जीवन दे दिया। और ईसाई धर्म का जो सार तत्व है प्रेम, प्यार, प्यार, ईश्वर प्यार है और प्यार अक्सर कमजोर होता है। इसलिए जब लोग कहते हैं किस ये कैसे हो सकता है कि ईश्वर क्रूस पर टांग कर मर गया, ईश्वर कैसे मर सकता है, लोग पूछते हैं। तो उसका उत्तर यही है, प्यार की शक्ति हमेशा एक कमजोरी है और प्यार अपने आप अपने जीवन को दूसरों के लिए दे देता है। तो इस तरह ईश्वर हमको इतना प्यार किया, ईश्वर ने इतना प्यार किया कि खुद मानव बन करके उसने अपनी जान दे दी और पुनर्जीवित हो गया। पुनरुत्थान, रिजरेक्शन हम लोग इसको कहते हैं ईस्टर पर्व में, कि पुनरुत्थान, तो जी उठा, तो जो मृत्यु है उसके ऊपर विजय पा लिया ईसा मसीह ने। तो ईसाई धर्म का जो सार तत्व यही है, प्यार करो, ईश्वर प्यार है, उस प्यार को अपने भीतर अनुभव करो। इस तरह से जो मूल अनुभव ईसाई धर्म ने किया। बौद्ध धर्म को हम लोग देखते हैं, मूल अनुभव क्या है? सर्वम दुखम, सर्वत्र दुखी दुख है। गौतम बुद्ध ने देखा, जो राजमहल से पहली बार जो बाहर निकले तो उसने देखा एक बूढ़ा आदमी और एक मरीज और कुछ लोग एक मरा हुआ व्यक्ति को ले जा रहे हैं दफनाने के लिए। तो उसने इसको देख करके उनको समझ में आ गया कि सर्वत्र दुख ही दुख है, तो इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता है।
इच्छा से दुख की शुरुआत होती है। इसलिए अपनी इच्छा को, वासना को खत्म करो तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। और इसके लिए मार्ग भी दिखाया, अष्टमार्ग है, 8 मार्ग दिखाया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में भी जो मूल अनुभव वही है, किस तरह दुख से मुक्त हो सकता है। आदमी अपने आप साधना करके, ध्यान करके इससे मुक्त हो सकता है। तो आंतरिक जो शक्ति है उस पर बल दिया गया। इस्लाम धर्म को लीजिए, इस्लाम धर्म में भी एक ईश्वर की जो अवधारणा है, ईश्वर एक है और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर, अगर ईश्वर एक है तो मानव भी एक होता है, एक है। तो भातृ जो सब भाई बहन है, एक समुदाय है, ये जो अवधारणा है, ये अनुभव है। और मैं समझता हूं सभी धर्मों का जो मूल है ये अनुभव होता है। लेकिन एक और पक्ष है, वो ये है, ये मूल अनुभव की अभिव्यक्ति किस तरह हो सकता है। मूल अनुभव तो अपने अंदर है, उसको आप लोग कैसे अभिव्यक्त करेंगे, उसी के लिए हर धर्म में प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स होते हैं। हिंदू धर्म में अलग अलग सिंबल है, ओम है, स्वास्तिक है, ईसाई धर्म में क्रॉस है, अलग अलग प्रतीक है। अलग अलग धर्म सिद्धांत भी है, सभी धर्मों में अपना अपना सिद्धांत होता है, इस मूल अनुभव की अभिव्यक्ति है। और हर धर्म में अलग अलग अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ आदि आदि, पूजा पाठ है और नियम होते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम भी होते हैं। ये सब क्या है? ये सब जो मूल अनुभव है उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि हम इस मूल अनुभव को भूल जाते हैं और सिर्फ जो बाह्य तत्व है, जो बाहरी जो क्रिया है, अनुष्ठान है, रिचुअल्स है, उस पर अटक जाते हैं। मैं समझता हूं हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, धर्मों की समस्या यही है कि हम इस मूल अनुभव को अपने जीवन में जी नहीं पाते। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अक्सर अपने बगल में कोई गरीब रहता है उसकी ओर नहीं देखता है। लोग खा पी नहीं सकते हैं, भूखे लोग हैं अपने बगल में, उनको नहीं देख पाते। चर्च जाएगा, मस्जिद जाएगा, मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, लेकिन अपने बगल में जो लोग दुख सह रहे हैं उनकी ओर नजर नहीं पड़ती। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए कि जो बाहर है, बाकी जो है, उस पर ज्यादा ध्यान चला जाता है। इसलिए मैं समझता हूं आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिकता जो अंदर है वही है, जो मूल अनुभव जिसकी बात मैंने की वही आध्यात्मिकता है। धर्म तो आध्यात्मिकता की सिर्फ बाह्य आवरण होता है, बाह्य जो है। आध्यात्मिकता जो है आंतरिक है, धर्म बाह्य है। और आध्यात्मिकता सिर्फ एक होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, ईसाई हो, सबकी आध्यात्मिकता आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर सब एक है, लेकिन धर्म की दृष्टि से हम लोग अनेक हैं। जिस तरह एक पेड़ है, उसका जड़ जो जड़ से उसको जीवन मिलता है, वही जड़ हमारी आध्यात्मिकता है। लेकिन जो अलग अलग जो डालियां हैं, शाखा है, वही अलग अलग धर्म है। इस तरह से आप लोग केला देखते हैं, केला खाते हैं, केला कहाँ है? केले का जो छिलका है, छिलका जो बाहर का है, अंदर जो असली केला है उसको हम खाते हैं और छिलका जो है फेंक देते हैं। तो धर्म छिलका है, आध्यात्मिकता असली केला है। लेकिन अक्सर हम लोग अपने जीवन में क्या होता है, जो केला है उसको निकाल कर फेंक देते हैं और छिलका हम लोग खा लेते हैं। जो धर्म का सभी धर्म आंतरिक अनुभव पर आता है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब
अक्सर हम धर्म का जो सार तत्व है उसको जो नहीं पाते हैं। एक बार मैं पटना सिटी गया था, एक वहाँ पर दरगाह है, उसका जो मुख्य जो व्यक्ति है शमीमुद्दीन मुनेमी कहते हैं। तो उन्होंने मुझको एक कहानी सुनाई थी शराफुद्दीन मनेरी के बारे में। मनेरी का जो दरगाह है मनेर में, पटना से कुछ दूर, बहुत बड़े संत थे। कहा जाता है कि वो जब रोजा कर रहे थे, फास्टिंग कर रहे थे, एक हिंदू औरत उनके पास आई, शायद उसको बेटा हुआ था, खीर बना करके लाई थी, खीर। तो उसने वो खीर इनको दिया, मनेरी को दिया। तो फास्टिंग रोजा के वक्त तो कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको खीर को स्वीकार किया और खा लिया। और उनके अगल बगल जितने मुसलमान लोग बैठे थे उन लोगों को थका लगा। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो मनेरी ने कहा रोजा अगर टूट गया तो उसको मरम्मत किया जा सकता है कुछ प्रायश्चित वगैरह करके, लेकिन अगर किसी का दिल टूट गया तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। धर्म जो है दिल की बात है, दिल से जुड़ा है। तो हम किस तरह धर्म को अपने जीवन में जीते हैं, सही धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है। बाहरी जो पूजा है, अनुष्ठान है, इस सबका महत्व है, ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है, लेकिन उसका जो मूल आंतरिक क्या हम में वो है। दलाई लामा से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, दलाई लामा को आप जानते हैं, बहुत बड़े बहुत विद्वान हैं। तो उसने पूछा था कि बोलिए कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। तो लोगों ने सोचा कि दलाई लामा तो बौद्ध है, बुद्ध धर्म के हैं, तिब्बतन बुद्धिज्म के आचार्य हैं, तो कहेंगे कि बुद्धिज्म है। लेकिन उसने नहीं कहा कि बुद्धिज्म है। उसने क्या कहा? उसने कहा वही धर्म सबसे अच्छा है जो आपको ईश्वर के करीब पहुंचाता है। वही धर्म सबसे सच्चा धर्म है जो तुम्हें करुणा पैदा